Hey everyone, good morning, good afternoon, good evening. आप जिस भी वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, welcome you all on this online learning station at To The Point by Swati. So, आज के इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर टेंड टू लर्न फिजिक्स, अगर आप फिजिक्स के बारे में सीखना चाहते हैं, फिजिक्स क्या है? Let me tell you in a very simple word. Many teachers and many online tutors and many offline teachers, maybe your class teacher or subject teacher, must have told you that physics is the study of nature. That's exactly right. Physics वो साइंस है जो हमें ये बताता है कि ये वर्ल्ड, ये पूरा यूनिवर्स कैसे वर्क करता है. And I'm not sure if you have ever noticed, I can't say that if you have ever noticed, the world where we live in, the things around us move a lot. They tend to move a lot. That's exactly what we are going to learn in today's topic, that is the science of motion. So coming straight to the point, what is this motion? How does this motion came into the existence? How does this motion directly relate to the physics? So let's just first talk about the discovery of motion. डिस्कवरी ऑफ मोशन के बारे में सबसे पहले, या आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले मोशन के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था मिस्टर गैलीलियो, अ वेरी फेमस फिजिसिस्ट, जिन्होंने मोशन, ना सिर्फ मोशन बल्कि मोशन से रिलेटेबल बहुत सारे टर्म्स जैसे मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में उन्होंने बताया. अपार्ट फ्रॉम दैट, मोशन के बारे में अगर और स्टडी करनी है तो मोशन को जनरल टर्म्स में हम कह सकते हैं दैट मोशन is equal to movement. What exactly I have written on the board, motion is equal to movement. वैसे ये मोशन इतना सिंपल नहीं है जितना आपको दिखाई देता है, और इतना टफ भी नहीं है जिससे आप बहुत परेशान होते हैं. मोशन इज इक्वल टू मूवमेंट एक जनरल टॉपिक है, एक जनरल स्टेटमेंट है. नाउ कमिंग टू द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द मोशन. When an object changes its position with respect to time, having a reference point, is known as motion. Definition is a way too long, right? Guys, this is the standard definition. ये standard definition है जिसका आपको पता होना is very important. मोशन इज इक्वल टू मूवमेंट, ये आपको एक आइडिया जरूर देगा कि मोशन क्या होता है. जब भी हमारी कोई बॉडी मूव करती है, मूवमेंट में होती है, तो वो मोशन में कही जाती है. लेकिन अगर आपसे कोई इस बारे में पूछता है कि मोशन को आप एग्जैक्टली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में एग्जैक्टली कैसे बता सकते हैं, तो इस डेफिनेशन का आपको पता होना जरूरी है. नाउ आई एम डेफिनेटली नॉट सेइंग कि आप इसे रटने वाले हैं. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, वी आर गोइंग टू गेट दिस इन आवर हेड इन अ वेरी सिंपल वे. क्लास, इस डेफिनेशन के अंदर कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको एक्चुअली समझने हैं. फर्स्ट इज द चेंज इन पोजिशन. चेंज इन पोजिशन, व्हाट डज दैट मीन? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज पॉइंट ए. यू कैन कंपेयर मी स्टैंडिंग नियर दिस पॉइंट ए. फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाते पढ़ाते या बोलते बोलते या इस लेक्चर के अंदर मैं इस पॉइंट ए से शिफ्ट होके यहां पहुंच गई. एंड लेट्स से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पॉइंट बी, राइट? मेरा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना इज द चेंज इन माई पोजिशन. पोजिशन में चेंज करना फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, दिस इज योर चेंज इज इन पोजिशन. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस डेफिनेशन इज सेइंग. व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है, जैसे मैंने अभी किया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक. क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. व्हाट डज दैट मीन बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम? क्लास, ऑब्वियसली जब आप किसी एक पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाते हैं तो वहां से आपकी पोजीशन को शिफ्ट करने में यू मस्ट टेक सम टाइम. आप 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कुछ टाइम तो जरूर लेते हैं. मे बी पॉसिबल यहाँ पे शायद आपको एग्जैक्टली 8 बजे थे जब आप यहाँ पे खड़े थे, बट पॉसिबली 8 बजे से इस B
बी पॉइंट तक पहुंचने पे, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में शायद कुछ 2 सेकेंड्स लगे हो, और अब आपके पास टाइम है 8 यानी कि 8 एग्जैक्टली प्लस 2 सेकेंड्स, राइट। ये जो टाइम का इंटरवल है 8 बजने से 8:02 तक, दिस इंटरवल व्हेन यू टर्म्ड एज रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो वहां पे टाइम का रिस्पेक्ट लेना, टाइम को साथ में कंसिडर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। कमिंग टू द फर्दर लाइन, having a reference point, what does that mean now? Reference point, basically class reference point के बारे में मैं आपको समझाऊं इससे पहले एटलीस्ट आप ये बात को लेके थोड़ा सा क्लियर हो जाइए that when an object is in movement or when an object changes its position with respect to time, that is motion, and that motion relates directly to the reference point. Now, to tell you about the reference point, I must tell you about one statement which you must need to know. What is that statement now? Motion is a relative term. क्लास पॉसिबल है कि आपको इस स्टेटमेंट के बारे में आपके सब्जेक्ट टीचर ने या और भी बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, लेकिन या नहीं भी बताया होगा। आई एम अज्यूमिंग यू have some idea about it, maybe not fully but 10% or 20%. If still you don't know, let me explain this way. Motion is a relative term, इसका मतलब क्या है, या फिर उस reference point का मतलब क्या है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रही थी। Reference point क्लास, फॉर एग्जाम्पल आप एक बस के अंदर बैठे हुए हैं और बस मूविंग कंडीशन में है, यानी कि बस चल रही है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू गेट दैट थिंग। जब आप बस के अंदर मूव करते हैं तो बस के विंडो से बाहर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। समटाइम्स अ ट्री, मे बी अ बिल्डिंग, मे बी फ्यू पीपल हु आर स्टैंडिंग आउटसाइड इन द रेस्ट स्टेट। ये सारी चीजें जिन्हें आप देखकर ये बात डिसाइड करते हैं दैट योर बॉडी, योर बस इज इन द मोशन और नॉट। हाउ यू डिसाइड दैट? आप जब बस के अंदर ट्रैवल करते हैं तो बस के बाहर खड़ा हुआ वो आदमी या बस के बाहर वो लगाई गई बिल्डिंग या ट्री, वो आपको बस के पीछे जाते हुए दिखाई देती है। यानी कि उस ट्री का पीछे जाते हुए दिखाई देना, बिल्डिंग का पीछे शिफ्ट होते हुए दिखाई देना आपको ये बताता है कि आपकी बॉडी या वो बस आगे मूवमेंट में है। दैट इज योर रेफरेंस पॉइंट। Reference point in a simple word, exactly on to the point, you can say reference point is a fixed point from where you can observe the things that whether it is in motion or in rest. Apart from that, rest state is when an object is not in the movement, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट जब मूवमेंट में नहीं होता तो आप उसे कहते हैं कि वो रेस्ट कंडीशन में है, वो रेस्ट स्टेट में है। नाउ कमिंग डायरेक्टली टू द मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। व्हाट डज दैट मीन? क्लास ये छोटे छोटे पॉइंट्स ना आपको कट टू कट ब्रेन में रखने हैं, उससे ज्यादा या एक्सेस भरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा दैट वाज मोशन इज इक्वल टू मूवमेंट, डायरेक्टेड। सेकेंड आपने पढ़ा दैट मोशन इज एग्जैक्टली व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हैविंग अ रेफरेंस पॉइंट। करेक्ट? Change in position, you understood it well. With respect to time, you also have understood it well. Reference point, I have just told you, this is a fixed point. This is a stationary point which actually helps you to recognize that if an object is in motion or in the rest state. Now, coming to the motion is a relative term. Relative term का मतलब क्या होता है क्लास? एक छोटा सा example, just try to get this thing. फॉर एग्जाम्पल आप एक ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर आपके साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ट्रेन का कंपार्टमेंट यानी कि वो पूरी ट्रेन जैसे ही नॉर्मली ट्रैवल करती है वो चुपचाप अपनी स्पीड से आगे बढ़ रही है, और ट्रेन के चलते चलते के साथ आपने नोटिस किया कि आपके ट्रेन की बगल वाली ट्रैक पे एक ट्रेन जो आपके पीछे से निकलती है और आपको ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाती है। राइट? अब दो चीजें, जब वो ट्रेन आपकी ट्रेन को ओवरटेक करके आगे निकलती है तो आप 2 मिनट के लिए, मे बी 2 मिनट या 1 मिनट के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपकी ट्रेन उस वक्त रेस्ट स्टेट में है, और जैसे ही आपकी वो ट्रेन आगे निकल जाती है ओवरटेक करके, देन यू रियलाइज नो, with the help of those reference point my train is also in a moving condition.
राइट यानी कि ये दो रेफरेंस पॉइंट आपको कंफ्यूजन करते हैं कि आपका बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है. नाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस इन अ मोर क्लियर वे, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. सपोज क्लास दिस इज अ बस. Okay, this is not looking like a bus, but still try to get this. For example, this is the bus and बस के अंदर दो बॉयज बैठे हुए हैं. ये बॉयज भी जैसे नहीं लग रहे, बट जस्ट ट्राई टू गेट. ये बॉयज का नाम है A एंड B, राइट. ये बस इस वक्त एक वन लाइनर यानी कि स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है. ठीक बस के बगल की साइड में यहां पे एक बस स्टॉप है. बस स्टॉप. और बस स्टॉप के ठीक पास देयर इज अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग नेम्ड C, राइट. बस है, बस के अंदर दो लोग बैठे हुए हैं A एंड B. ठीक उसके बाहर एक बस स्टॉप है और बस स्टॉप के ठीक पास में एक आदमी खड़ा है या एक पर्सन खड़ा है, दैट इज योर पर्सन C. अब जरा दोनों के रिस्पेक्ट में इन बस के अंदर बैठे हुए लोगों की स्पीड को कंपेयर करते हैं. अब अगर बस के अंदर ये दोनों A और B बैठे हुए हैं तो A के रिस्पेक्ट में अगर B अपने आप को पूछता है या पूछने की कोशिश करता है कि जस्ट हे A, जस्ट टेल मी इफ आई एम इन द रेस्ट स्टेट और इन द मोशन. तो अगर आप अपने फ्रेंड के साथ बस के अंदर में बैठे हुए हो, दैट मीन्स यू आर इन द रेस्ट स्टेट, ऑब्वियसली. बट इफ दिस C is going to tell you that whether this A and B are in the rest or in the motion, definitely this C will tell you that yes, A and B both are in the motion condition. दोनों मूव कर रहे हैं. So एक बॉडी का एक टाइम पे रेस्ट में होना, चाहे वो B के रिस्पेक्ट में हो और ठीक उसी टाइम पे मोशन में होना C के रिस्पेक्ट में, ये हमें बताता है कि मोशन रिलेटेबल है. यानी कि अगर आप अपना रेफरेंस पॉइंट बदलते हैं, चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं, वो रेफरेंस पॉइंट आपको बताएगा कि आपकी बॉडी मूवमेंट में है या नहीं. अगर इस बस स्टॉप के कंपैरिजन में या C के कंपैरिजन में आप A और B को नोटिस करते हैं, अगर आपने इन दोनों को रेफरेंस पॉइंट माना और आपने इन्हें नोटिस किया तो ये मोशन के कंडीशन में है. लेकिन अगर आपने इस बस को ही अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया है, इस बस के अंदर बैठे हुए लोगों को ही अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया है, तो पॉइंट A हो या B हो, दोनों उस वक्त रेस्ट स्टेट में होंगे. दिस इज योर रिलेटेबिलिटी ऑफ मोशन, यानी कि मोशन रिलेट करेगा किस तरीके से. नाउ देयर इज वन मोर थिंग व्हिच आई मस्ट टेल यू. कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे बॉडी मूवमेंट में है, मोशन में है तो कैसे है, कैसे वर्क करता है. वो हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 कंडीशंस. 4 कंडीशंस जिनका आपको पता होना जरूरी है. दे आर T, V, P, A. T, V, P, A. सो क्लास मैं अभी आपके साथ कोई पजल गेम नहीं खेल रही. दीज आर द इनिशियल्स जो हमारे उन 4 पैरामीटर्स के हैं. T फॉर टाइम. क्लास अभी अगर आपने सुना हो तो डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कह सकते हैं आप, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस टाइम, this T is one of the parameters which will decide that whether your body is in the motion or not. बॉडी मोशन में है या नहीं है, ये टाइम भी एक फैक्टर बन के डिसाइड करता है. Coming to the next point, which is V, that means velocity. Velocity और acceleration के बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया है. That we will definitely discuss in the next part too. But still, just for your information, that second factor is V, that means velocity. Coming to the P point. P is equal to position. Position, what does that mean? When an object changes its position, class, position is something which is very 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 important. Position का change होना या ना change होना ही decide करेगा कि आपकी body motion में है या नहीं है. So this is your third factor, which is P for position. Coming to the last factor, which is A for acceleration. Acceleration is basically the change in the velocity, the rapid change in the velocity that we will definitely discuss when we will talk about the graphical representation. Now class, 2 things you must keep in your mind. पहला, आज जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया है या जो भी टॉपिक हमने यहाँ पे देखा है
वो आपको कैसे डायरेक्टली पॉइंट पे फिट करने हैं अपने दिमाग में। फर्स्ट पॉइंट, मोशन इज इक्वल टू मूवमेंट दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड ऑलवेज। सेकंड, हु डिड द डिस्कवरी ऑफ मोशन, और किसने कॉन्सेप्ट दिया मोशन का। मोशन का कॉन्सेप्ट दिया है मिस्टर गैलीलियो, या फिर गैलीलियो जी ने, जो बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट हैं। ओके, मोशन इज इक्वल टू मूवमेंट, डिस्कवरी ऑफ मोशन की गैलीलियो ने। थर्ड, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ मोशन विच आई हैव रिटन एग्जैक्टली ऑन द बोर्ड, इफ यू कैन सी इट क्लियरली। तो मोशन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन। नाउ फोर्थ थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड, दैट मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। जब भी आप कभी किसी को क्लास में दोबारा अपने फ्रेंड्स को या किसी और को समझाएं तो उन्हें ये बताएं दैट लिसन, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। इसको कहाँ से जज करते हैं, कैसे जज करते हैं, वो ये बात डिपेंड करेगी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, राइट। एंड लास्ट, द 4 basic parameters about the motion. The 4 basic parameters are TVPA, that means time, velocity, position and acceleration. These 5 things you must keep in your mind. And in this video, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को ग्राफ पे कैसे आप ड्रॉ करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस मोर क्लियरली, री-वॉच दिस वीडियो ऑन 2x स्पीड सो दैट यू विल गेट अ क्विक रिविजन। आपको वो सारी चीजें आपके माइंड में स्टिक हो जाए, राइट। थैंक यू।